जय सिया राम। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वैसे तो सभी देवियां अकेली ही अपने भक्तों को धन धान्य सुख समृद्धि मान सम्मान वैभव यश कीर्ति और संतान इत्यादि और भी जो भी दुनियावी चीजें हैं वो देने में सक्षम है, परंतु आज मैं आपको इस वीडियो में एक विशेष चीज बताऊंगी, क्योंकि ग्रह भी 9 होते हैं और नवरात्रे भी 9 होते हैं। तो आपका यदि कोई ग्रह पीड़ित है, निर्बल है या फिर शत्रु क्षेत्री है, यानी कि शत्रु के घर में बैठा है, तो आपको उसको ठीक करने के लिए विशेष तौर पर नवरात्रों में किस देवी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, यानी कि कौन सी देवी की पूजा अर्चना इत्यादि करनी चाहिए, जिससे कि आपका ग्रह जो है आपका अनुकूल प्रभाव दे सके। आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि दूसरे नवरात्रे के दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनकी कैसे पूजा अर्चना इत्यादि करनी चाहिए और उनको क्या अर्पित करना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं पहले ग्रह के बारे में, यानी कि सूर्य के बारे में। यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह पीड़ित है, निर्बल है या फिर शत्रु के घर में बैठा हुआ है, तो उसको प्रसन्न करने के लिए यानी कि ठीक करने के लिए कुंडली में आपको विशेष तौर पर नवरात्रों में माता शैलपुत्री की कृपा जो है वो प्राप्त करनी चाहिए। विशेष तौर पर माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। इससे आपके सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं और माता की कृपा भी प्राप्त होती है। अगले ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि चंद्रमा। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, निर्बल है या फिर शत्रु के घर में बैठा हुआ है, तो आपको चंद्रमा को ठीक करने के लिए माता कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। कूष्मांडा देवी यदि प्रसन्न हो जाती है तो आपको चंद्रमा प्रतिकूल से अनुकूल प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में। यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह पीड़ित है, निर्बल है या फिर शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, तो आपको विशेष तौर पर जो कि कार्तिकेय की माता कही जाती है, यानी कि स्कंद माता की कृपा जो है वो प्राप्त करनी चाहिए। उनकी पूजा नवरात्रों में विशेष तौर पर पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। इससे आपके मंगल ग्रह जो है वो मजबूत होते हैं। अब बात कर लेते हैं बुध ग्रह के बारे में। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित है, निर्बल है या फिर शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, तो आपको विशेष तौर पर नवरात्रों में पूजा करनी चाहिए माता कात्यायनी की। यदि कात्यायनी माता प्रसन्न हो गई तो बुध ग्रह भी प्रसन्न हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं गुरु ग्रह के बारे में। यदि गुरु ग्रह आपकी कुंडली में निर्बल है या फिर आपकी कुंडली में पीड़ित है, तो आपको विशेष तौर पर नवरात्रों में माता महागौरी की कृपा जो है वो प्राप्त करनी चाहिए। उनकी पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना जो है वो करनी चाहिए। इससे गुरु ग्रह ठीक होते हैं और माता महागौरी की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित है, निर्बल है, तो आपको विशेष तौर पर माता सिद्धिदात्री, जो कि सभी सिद्धियों को देने वाली हैं, उनकी पूजा अर्चना नवरात्रों में करनी चाहिए। इससे आपके शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं और माता सिद्धिदात्री की कृपा भी प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह के बारे में। यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह पीड़ित है, निर्बल है, तो आपको विशेष तौर पर शनि ग्रह को ठीक करने के लिए माता कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। अब बचे राहु और केतु। तो अगर आपकी कुंडली में राहु ग्रह पीड़ित है, तो आपको विशेष तौर पर नवरात्रों में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके राहु जो है वो आपको अच्छा प्रभाव, अनुकूल प्रभाव देना शुरू कर देते हैं और माता ब्रह्मचारिणी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। अब बचे केतु ग्रह। यदि आपकी कुंडली में केतु ग्रह पीड़ित है, निर्बल है, तो आपको विशेष तौर पर नवरात्रों में माता चंद्र घंटा की पूजा करनी चाहिए। यदि आप माता चंद्र घंटा की पूजा करते हैं तो इससे आपके केतु ग्रह मजबूत होते हैं और आपको माता चंद्र घंटा की कृपा भी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ ही आपको इन सभी ग्रहों के जो बीज मंत्र हैं उसका जाप करना चाहिए और ये जो ग्रह हैं इनसे संबंधित जो भी कवच है उसका पाठ करना चाहिए और अष्टोत्तर शतनाम का पाठ जो है वो नित्य रूप से करना चाहिए। इससे आपके ग्रह भी ठीक हो जाते हैं और आपको माता रानी की कृपा भी प्राप्त होती है। ये तो थी ग्रहों के बारे में बात।
कि कौन से ग्रह को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन सी माता की पूजा करके। अब बात करते हैं माता ब्रह्मचारिणी के बारे में, जिनकी पूजा दूसरे नवरात्रि के दिन की जाती है। आपको सुबह जल्दी उठकर दूसरे नवरात्रि के दिन अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको हो सके तो हरे वस्त्र धारण करके, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी को हरे वस्त्र बहुत अधिक प्रिय है, आपको हरे वस्त्र धारण करके माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। आपको माता को हरे वस्त्र, हरी चूड़ी, हरी बिंदी और हरी मेहंदी जो है वो श्रृंगार के समारोह में अर्पित करनी चाहिए। हो सके तो सब कुछ हरा ही अर्पित करना चाहिए। आपको लाल गुलाब के साथ पत्ते, हरे पत्ते अवश्य लाने चाहिए माता को अर्पित करने के लिए, इससे माता प्रसन्न होती है। आपको नैवेद्य में पंचामृत या फिर पंचमेवा, यानी कि 5 जो मेवे से मिलकर बनता है पंचमेवा, आपको माता को नैवेद्य में अर्पित करना चाहिए। इससे माता ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा जो है वो प्राप्त होती है। तो ये तो थी कि आप माता ब्रह्मचारिणी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी पूजा अर्चना कैसे कर सकते हैं। आपने अपने घर में खेतरी बीजी होगी और बहुत सारे लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योत जो जलाई जाती है उसके कुछ नियम होते हैं। यदि आपने अखंड ज्योत जलाई है तो पहला नियम तो यही है कि जिसके घर में अखंड ज्योत जल रही होती है, घर को अकेला नहीं छोड़ते हैं, यानी कि आप घर बंद करके कहीं आपको नहीं जाना चाहिए, कोई ना कोई घर में जरूर रहना चाहिए। दूसरे जो नियम है वो ये है कि जहाँ पर अखंड ज्योत जलती है वहां पर ही शयन किया जाता है पृथ्वी पर, यानी वहीं सोना चाहिए। अखंड ज्योत को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए हो सके तो। और अखंड ज्योत जो है वो शांत ना हो जाए, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आप अपने फोन में अलार्म भी लगा सकते हैं और कुछ कुछ घंटों बाद ये देख सकते हैं कि जो ज्योत है वो ठीक प्रकार से प्रज्वलित हो रही है या नहीं। और आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए सभी नवरात्रों में माता की कृपा प्राप्त करने के लिए, और दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इससे आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। अगली बार मैं जल्द ही एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करती हूँ और जल्द ही बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।